नमस्ते बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स मेड इजी। मैथ्स को आसान कैसे बनाएं। ये सबसे छोटे बच्चों के लिए, जूनियर बच्चों के लिए आज का जो टॉपिक है वो है कि मैथ्स में हम काउंटिंग बच्चों को कैसे सिखाएं। आपके बच्चे को अगर शुरू के 10 नंबर टोटल पता हैं, 10 नंबर कौन से होते हैं? 0 और 1 से लेकर 9 तक। 0 से गिनती शुरू होती है, ध्यान रहे, 1 से नहीं होती। ओके, तो अगर आपके बच्चे को ये 10 नंबरों का पता है तो काउंटिंग आपका बच्चा करोड़ों संख्या तक कर सकता है। बिल्कुल आसान है। मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ अगले 5 मिनट के अंदर। ये 5 मिनट आप अपने समय दीजिए, फिर बच्चों को सिखाइए। आपके बच्चे मैथ्स की पूरी काउंटिंग कर सकते हैं। बस उस काउंटिंग का नंबर आपको उसे बोलना सिखाना पड़ेगा। जैसे 1 को 1 कहते हैं, ये आप उसे सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन उसकी काउंटिंग कभी गलत नहीं होगी। लिखने का काम मेरा सिखाना, ठीक है। बोलने का काम आपको सिखाना कि इसको कहते क्या है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। अगर आपके बच्चे को नंबर पता है 0 से 9 तक, ये सीक्वेंस उसे एक बार याद करवाइए आप, ठीक है। 10 डिजिट होती है, इसका सीक्वेंस ये होता है, ये आप याद करवाइए। उसके बाद इसको कैसे कर सकते हैं, इसी नंबर को अगर हम देखें तो 0 को कैसे लिख सकते हैं, और 0 0, और 1 को कैसे लिख सकते हैं, 0 1। इसी तरह 02 03 04 05 06 07 08 09। अब जो लास्ट नंबर है वो है 09। अब आपके बच्चे को याद दिलाइए कि 0 के बाद क्या आता है बेटा, 1, और 9 के बाद क्या आता है, फिर से गिनती शुरू हो जाती है 0। तो अगला नंबर हो गया 10। 10 आपको सिखाना बोलना, मैं लिखना सिखा रहा हूं। 0 के बाद 1, 9 के बाद 0, 1 के बाद क्या आता है, 0 के बाद क्या आता है, 1, उसको यहाँ लिखेंगे। इस 1 को कांस्टेंट रखेंगे। ये चीज़ याद रखनी है आपके बच्चे को कि यहाँ पर जैसे शुरुआत करते हैं 0 में, तो जब यहाँ हम थे तो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, ये 0 कांस्टेंट है शुरू में, पहले 9 नंबर्स तक, पहले 10 नंबर तक 0 0, यानी पहला नंबर कांस्टेंट 0। उसके बाद इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, 0 0, उसके बाद दूसरा नंबर क्या आएगा, 0 1, फिर आएगा 0 2। तो 0 इज कांस्टेंट अंटिल वी फिनिश 1 काउंट। जब तक हम एक पूरी काउंटिंग कंप्लीट ना कर दें, जब तक शुरू का नंबर 0 फिक्स हमने रखा, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरी काउंटिंग 9 तक हो गई, 05 06 07 एक सेकेंड, 07 08 09। अब 9 के बाद कोई नंबर नहीं होता, ठीक है ना, शुरू से करनी पड़ेगी। तो यानी जो पहला कांस्टेंट नंबर है उसे हम रिप्लेस करेंगे। अब 0 को रिप्लेस करेंगे, 0 के बाद क्या आता है, 1, ठीक है, और 9 के बाद क्या आता है, 0। दैट्स इट। अब 1 को कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि 0 से सीक्वेंस शुरू हो गया है, ठीक है। तो 1 से सीक्वेंस शुरू करेंगे, 1 आएगा शुरू में। 0 के बाद क्या आता है, 1, इसी तरीके से 1 2, इसी तरीके से 1 3। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप सीख गए इसको, तो 1 9 आ जाएगा। 9 के बाद क्या आएगा, 0। तो 0 जब भी लेना है उससे पहले वाला नंबर को इंक्रीज कर देंगे 1 से, तो यानी 1 की जगह 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है और 9 के बाद 0 आता है, तो 20, ठीक है। इस तरह से आप अपने बच्चे को पूरी काउंटिंग सिखा सकते हैं। अगर आप समझ गए तो ये काउंटिंग आप सिखा सकते हैं। अब मैं आपको इसी के साथ साथ 9 का टेबल सिखाता हूँ। 9 का टेबल है, 9 इंटू 1 इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं दूसरे शब्दों में, अभी पहले मैं कर दूं फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ आएगी बात। बल्कि यहीं से कर लेते हैं, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 09। इसको कैसे लिख सकते हैं, 18, इसको लिखा हुआ है इनफैक्ट वैसे ही। इसको 27, इसको 36। इसको देखिए कैसे, ये 0 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा पहला डिजिट। और अगर ऊपर से देखें 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, इसके बाद 5, 4 के बाद 5, और 5 के बाद 4, 6 और 3। समझ रहे हैं आप इसको? सीक्वेंस देखिए, पहली डिजिट है 0, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है। और उल्टा देखिए 987654328190। अब क्या आएगा आप बताइए? 109 9 आएगा, क्या आएगा? ज़ीरो के बाद हम कैसे जा रहे हैं? उल्टा 9 आना चाहिए, क्या है? ठीक है, 99 आना चाहिए ना, 99। वैसे भी 10 का टेबल है हमारे पास तो यहाँ तक ठीक है। 11 में सोचना पड़ेगा एक सेकंड के लिए। 9 के बाद आता 10 और ये 9 आता, इसमें सेट नहीं बैठ रहा, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप 9 का टेबल बच्चों को 10 तक की गिनती सिखा सकते हैं। 9 का टेबल, 9 1 जा 9 10 जा, राइट। ये सीक्वेंस रहेगा, आप इसे सिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू।